हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, भारत यूरोप फ्री ट्रेड डील को नॉर्वे का खुला समर्थन मिला है। दावोस में नॉर्वे ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। ट्रंप की संरक्षणवादी नीति पर नाराजगी के बीच भारत की ग्लोबल ताकत चमकी। बिग ब्रेकिंग 2, अमेरिका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अलविदा कहा। ट्रंप सरकार ने 2380 करोड़ रुपए के बकाये से इनकार किया। वैश्विक स्वास्थ्य राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया। बिग ब्रेकिंग 3, ट्रंप को दावोस के बाद बड़ा झटका लगा है। कनाडा से रिश्तों में दरार खुली। गाजा बोर्ड ऑफ पीस का न्योता रद्द। मार्क कार्नी ने अमेरिका को 2 टूक जवाब दिया। बिग ब्रेकिंग 4, भूमध्य सागर में फ्रांस ने रूसी तेल टैंकर जब्त कर लिया। मैक्रॉन ने प्रतिबंध उल्लंघन पर सख्त संदेश दिया। यूरोप ने रूस की आर्थिक नस दबा दी। बिग ब्रेकिंग 5, मोदी और लूला की फोन डिप्लोमेसी से ग्लोबल साउथ में नई गर्माहट। व्यापार, रक्षा और लोकतंत्र पर एक सुर। भारत ब्राजील साझेदारी को नई रफ्तार मिली। बिग ब्रेकिंग 6, यूएई में शांति की दस्तक। रूस, अमेरिका और यूक्रेन पहली बार एक मेज पर। 23-24 जनवरी को त्रिपक्षीय बैठक। युद्ध थामने की उम्मीद जगी। बिग ब्रेकिंग 7, भारत यूरोप फ्री ट्रेड डील से अर्थव्यवस्था को बूस्टर मिलने वाला है। 200 अरब डॉलर का बाजार खुलेगा। मैन्युफैक्चरिंग और नौकरियों में बड़ा उछाल संभव। बिग ब्रेकिंग 8, बांग्लादेश ने भारत पर तीखे बोल बोले। हिंदुओं पर हमलों के मुद्दे पर पलटवार। पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की बात। चुनाव से पहले ढाका दिल्ली तनाव बढ़ा। बिग ब्रेकिंग 9, दावोस से भारत को आईएमएफ की बड़ी तारीफ मिली। एआई को भारत का गेम चेंजर बताया गया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड युवाओं पर दुनिया की नजर। बिग ब्रेकिंग 10, अमेरिका में सख्त आव्रजन नीति पर बवाल। टेक्सास में 5 साल का मासूम हिरासत में। ट्रंप प्रशासन पर इंसानियत कुचलने का आरोप तेज। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत यूरोप फ्री ट्रेड डील को नॉर्वे का खुला समर्थन। दावोस से एक बड़ा संकेत सामने आया है, जहां नॉर्वे ने भारत और यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ऐतिहासिक कदम बताया है। नॉर्वे की राजदूत में एलियन स्टेनर ने साफ कहा कि यह डील भारत और पूरे यूरोप के रिश्तों को नई रफ्तार देगी। नॉर्वे पहले ही भारत के साथ ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू कर चुका है। ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियों पर नाराजगी जताते हुए नॉर्वे ने नियम आधारित मुक्त व्यापार का समर्थन किया। नोबेल दावों पर भी ट्रंप को जवाब मिला। ग्रीनलैंड और गाजा पर नॉर्वे ने यूरोप लाइन दोहराई। भारत की बढ़ती ग्लोबल ताकत फिर चर्चा में रही। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने छोड़ा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बकाया पर बड़ा टकराव। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से नाता तोड़ लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद यह फैसला लागू किया गया। अमेरिकी प्रशासन ने साफ कहा कि संगठन में दोबारा लौटने का कोई इरादा नहीं है। अमेरिका पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का करीब 2380 करोड़ रुपए का बकाया है, लेकिन वॉशिंगटन ने भुगतान से इनकार कर दिया। अमेरिका का तर्क है कि वो जरूरत से ज्यादा पैसा दे चुका है। इस फैसले से वैश्विक स्वास्थ्य राजनीति में भूचाल आ गया है। दुनिया की सेहत पर इसके असर को लेकर हलचल तेज है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का झटका, कनाडा से दोस्ती में दरार। अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में दावोस के बाद भारी भूचाल आ गया है। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बयान से नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस का न्योता रद्द कर दिया। ट्रंप ने कहा कि कनाडा अमेरिका की वजह से जिंदा है। जवाब में कार्नी ने साफ कहा कि कनाडा किसी के रहम पर नहीं चलता। ग्रीनलैंड मुद्दे और वैश्विक व्यवस्था पर टकराव खुलकर सामने आ गया। कनाडा ने बोर्ड ऑफ पीस के लिए फंड देने से भी इनकार किया। यह टकराव आने वाले दिनों में उत्तर अमेरिकी राजनीति को और गरमाने वाला है। नेक्स्ट खबर, भूमध्य सागर में रूस फ्रांस टकराव। फ्रांस ने भूमध्य सागर में रूस से आ रहे एक तेल टैंकर को जब्त कर बड़ा संदेश दे दिया है। फ्रांसीसी नौसेना ने खुफिया जानकारी के आधार पर तथाकथित रूसी शैडो फ्लीट के जहाज को रोका। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा।
फर्जी झंडे के सहारे तेल बेचकर यूक्रेन युद्ध को फंड करने के आरोप लगे हैं। यूरोप ने रूस की नस पर हाथ रख दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्रांस का खुलेआम समर्थन किया। इस कार्रवाई से यूरोप रूस टकराव और तेज होने के संकेत मिल गए हैं। नेक्स्ट खबर, मोदी और लूला की फोन डिप्लोमेसी, ग्लोबल साउथ में नई गर्माहट। भारत और ब्राजील की दोस्ती एक बार फिर तेज रफ्तार में दिखी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर रणनीतिक साझेदारी को नई धार दी। बातचीत में ब्राजील भारत बिजनेस फोरम को बड़ा हथियार बताया गया, जो फरवरी में नई दिल्ली में होने वाला है। इसी दौरे में एपेक्स ब्राजील ऑफिस का उद्घाटन होगा। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा सहयोग, बहुपक्षवाद, लोकतंत्र और वैश्विक शांति पर एक सुर में बात की। पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत ब्राजील के साथ मिलकर ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करेगा। ये कॉल सिर्फ बातचीत नहीं, भविष्य का रोड मैप है। नेक्स्ट खबर, यूएई में शांति की दस्तक, 3 ताकतें एक मेज पर। यूक्रेन युद्ध पर पहली बार रूस, अमेरिका और यूक्रेन आमने सामने बैठने जा रहे हैं। राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने ऐलान किया कि 23 और 24 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात में त्रिपक्षीय तकनीकी बैठक होगी। दावोस के बाद ये कूटनीतिक कदम युद्ध थामने की दिशा में बड़ा संकेत है। जेलेंस्की ने कहा कि बातचीत न होने से बेहतर है संवाद शुरू होना। डोनाल्ड ट्रंप से करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद अमेरिकी टीम पहले यूक्रेन से बात करेगी, फिर रूस जाएगी। एयर डिफेंस और दस्तावेजी तैयारी पर भी चर्चा हुई। ये पहल दुनिया की धड़कनें तेज कर रही है। नेक्स्ट खबर, यूरोप से डील, भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्टर। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान 27 जनवरी को होने जा रहा है। इस डील से भारत के लिए $200 अरब तक का नया बाजार खुलेगा। मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, फार्मा और ऑटो सेक्टर में जबरदस्त उछाल आएगा। कम टैरिफ और आसान एंट्री से भारतीय सामान यूरोप में तेजी से पहुंचेगा। लाखों नई नौकरियां बनने की उम्मीद है। स्टार्टअप्स और एमएसएमई को सीधा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उर्सुला वॉन डेर लेयन की मौजूदगी में यह समझौता भारत की ग्लोबल इकोनॉमिक पावर को नई रफ्तार देगा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश का पलटवार, भारत पर तीखे बोल। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तलखी और बढ़ गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने हिंदुओं पर हमलों को लेकर भारत की चिंता पर उल्टा वार किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने रिश्ते बिगाड़ने का कोई कदम नहीं उठाया। भारत द्वारा राजनयिकों को वापस बुलाने पर नाराजगी जताई गई। तौहीद ने कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भारत खुद ध्यान दे। साथ ही पाकिस्तान से रिश्ते सामान्य करने की बात भी कही गई। बयान ऐसे वक्त आया है जब चुनाव नजदीक है और क्षेत्रीय राजनीति गर्मा चुकी है। नेक्स्ट खबर, एआई से उड़ेगा भारत, आईएमएफ ने बताया ग्लोबल गेम चेंजर। दावोस से भारत के लिए बड़ी तारीफ आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने कहा कि एआई भारत की रफ्तार को नई ऊंचाई देगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी स्किल्ड वर्कफोर्स को उन्होंने भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। आईएमएफ के मुताबिक एआई से वैश्विक आर्थिक वृद्धि में 0.8% तक का योगदान संभव है। भारत की सुधार नीति और टेक अपनाने की स्पीड ने दुनिया का ध्यान खींचा है। आईएमएफ ने साफ कहा कि एआई युग में भारत अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में मासूम पर सख्ती, ट्रंप नीति पर बवाल। अमेरिका में सख्त आव्रजन नीति ने इंसानियत को झकझोर दिया है। टेक्सास में इमिग्रेशन एजेंसी ने 5 साल के मासूम लियाम रामोस को उसके पिता के साथ हिरासत केंद्र पहुंचा दिया। नीली टोपी और स्पाइडरमैन बैग वाला बच्चा स्कूल से घर लौट रहा था। परिवार कानूनी रूप से शरण प्रक्रिया में था। इस घटना ने अमेरिकी राजनीति में तूफान ला दिया। कमला हैरिस भड़क उठी और ट्रंप प्रशासन पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बच्चे को चारे की तरह इस्तेमाल किया गया। विपक्ष और स्कूल प्रशासन ने कार्रवाई को अमानवीय बताया। अमेरिका की सख्ती अब दुनिया में सवालों के घेरे में है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, दावोस में मस्क का ट्रंप पर तंज। दावोस के विश्व आर्थिक मंच में एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को लेकर ऐसा तंज कसा कि हॉल ठहाकों से गूंज उठा। मस्क ने कहा कि इसे शांति नहीं बल्कि ग्रीनलैंड का एक टुकड़ा कहा जाना चाहिए। उन्होंने मंच से इशारों में ट्रंप की विस्तारवादी सोच पर वार किया। मस्क बोले कि दुनिया शांति चाहती है लेकिन नाम और इरादों में फर्क साफ दिखता है। गाजा युद्ध विराम के लिए बना ये बोर्ड अब वैश्विक पावर शो का मंच बनता दिख रहा है। मस्क के शब्दों ने ट्रंप की महत्वाकांक्षाओं पर तीखी रोशनी डाल दी। नेक्स्ट खबर, अफ्रीका में चीन का नया दांव, डॉलर की बादशाहत पर सीधा वार।
अफ्रीका में चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब खुद ड्रैगन के लिए बोझ बनता दिख रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अफ्रीकी देशों को दिया गया चीनी कर्ज तेजी से घटा है। बीते साल ये रकम आधी से भी कम रह गई। बड़े रेलवे और पोर्ट प्रोजेक्ट्स का दौर अब खत्म हो रहा है। बीजिंग ने रणनीति बदली है और छोटे लेकिन फायदे वाले प्रोजेक्ट्स पर फोकस बढ़ाया है। सबसे बड़ा बदलाव डॉलर से दूरी का है। चीन अब अफ्रीका में युआन को आगे बढ़ा रहा है। एक्सपर्ट्स इसे अमेरिकी डॉलर के लिए सीधी चुनौती मान रहे हैं। अफ्रीका में चीन का यह नया गेम अमेरिका की नींद उड़ाने वाला है। नेक्स्ट खबर, मोदी के बाद जिनपिंग से बात, लूला की चाल से अमेरिका बेचैन। दावोस की हलचल के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोन किया। 12 घंटे के भीतर हुए इन कॉल्स ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में नई सरगर्मी पैदा कर दी। मोदी और लूला ने व्यापार, रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का संदेश दिया। इसके तुरंत बाद जिनपिंग से बातचीत में नए वर्ल्ड ऑर्डर और स्थिर वैश्विक व्यवस्था पर जोर दिया गया। अमेरिका के सख्त रुख और ब्रिक्स देशों पर दबाव के बीच लूला की ये टाइमिंग बेहद अहम मानी जा रही है। भारत और चीन के साथ ब्राजील का बढ़ता तालमेल वॉशिंगटन के लिए बड़ा संकेत बन गया है। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स ड्रिल पर बगावत और अमेरिका का गुस्सा। दक्षिण अफ्रीका के समुद्री तट पर ब्रिक्स नौसैनिक अभ्यास ने भूचाल ला दिया है। चीन, रूस और ईरान के युद्धपोतों की मौजूदगी पर देश के भीतर ही राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के खिलाफ आवाज उठ गई। सेना पर आरोप है कि उसने ईरान को हटाने के सरकारी संकेतों को नजरअंदाज किया। अमेरिका इस ड्रिल से भड़का हुआ है और चेतावनियां दी गईं। विपक्ष ने इसे विदेश नीति की विफलता बताया। इसी बीच भारत ने दूरी बनाकर बड़ा संदेश दे दिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत का फैसला संतुलित रहा। ब्रिक्स मंच पर दरारें दिखीं और दक्षिण अफ्रीका कूटनीतिक दबाव में आ गया। नेक्स्ट खबर, F-18 को भूलो, अमेरिका का नया आसमानी दांव। चीन और रूस से बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका ने हवाई जंग की नई पटकथा लिख दी है। अमेरिकी नौसेना अब F-18 को पीछे छोड़ते हुए F/A-XX फाइटर जेट पर तेजी से काम कर रही है। यह जेट खास तौर पर परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर की सुरक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। चीन के J-20 और J-35 लड़ाकू विमानों को सीधी चुनौती देने की तैयारी है। इस जेट की मारक क्षमता मौजूदा विमानों से कहीं ज्यादा होगी। लंबी रेंज, AI आधारित ऑपरेशन और ड्रोन कनेक्टिविटी इसे बेहद घातक बनाएगी। प्रशांत महासागर में ताकत का संतुलन बदलने की आहट साफ सुनाई दे रही है। नेक्स्ट खबर, EV युद्ध, चीन बनाम भारत WTO में टकराव। भारत की इलेक्ट्रिक क्रांति से चीन बुरी तरह तिलमिला गया है। EV और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भारत की इंसेंटिव योजनाओं पर चीन ने विश्व व्यापार संगठन का दरवाजा खटखटाया है। चीन का आरोप है कि मेक इन इंडिया के तहत दी जा रही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाएं ग्लोबल ट्रेड नियमों के खिलाफ हैं। भारत का लक्ष्य है कि साल 2030 तक सड़कों पर 30% वाहन इलेक्ट्रिक हों। जिनेवा में होने वाली बैठक में यह मामला उठेगा। ये लड़ाई सिर्फ सब्सिडी की नहीं बल्कि भविष्य की ऑटो इंडस्ट्री पर कब्जे की जंग बन चुकी है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड को लेकर पाकिस्तान में सियासी घमासान मच गया है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर सीधा हमला बोला है। आरोप है कि ट्रंप को खुश करने के लिए शहबाज इस बोर्ड से जुड़े। विपक्ष ने इसे अमीर देशों का बंद क्लब बताया। नेक्स्ट खबर, केरल में चुनावी बिगुल बजते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दावा ठोक दिया है। मोदी बोले कि केरल बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। लेफ्ट और कांग्रेस पर जमकर हमला हुआ। सबरीमाला सोने की जांच का भी वादा किया गया। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में सॉफ्ट तख्तापलट की साजिश समय रहते नाकाम कर दी गई है। सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मान ने बड़ा कदम उठाया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलील उर रहमान पर सत्ता संतुलन बिगाड़ने का आरोप है। ढाका की राजनीति में तनाव और बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से भारतीयों को बड़ा झटका लगा है। फ्लोरिडा में नए H-1B वीजा हायरिंग पर 1 साल की रोक लगा दी गई है। बैकलॉग और सख्त जांच पहले से परेशानी बढ़ा रहे थे। अब पॉलिसी अनिश्चितता ने भारतीय प्रोफेशनल्स की चिंता और गहरी कर दी है। नेक्स्ट खबर, भारतीय यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जापानी वीजा होने पर फिलीपींस से सिंगापुर तक कई देशों में आसान एंट्री मिलेगी। इससे एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट की यात्रा सरल होगी। भारतीय पासपोर्ट की ताकत और बढ़ती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, केरल चुनाव से पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। शशि थरूर की हाईकमान बैठक से दूरी ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। राहुल गांधी के भाषण में नाम ना आने से थरूर नाराज बताए जा रहे हैं। पार्टी में खटास और गहरी हो गई है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी के जाते ही केरल की राजनीति में चौंकाने वाला दृश्य दिखा। लेफ्ट के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन खुद एयरपोर्ट पहुंचकर विदाई देने गए। खुले मंच से तारीफ भी की। चुनावी राज्य में बदले सुरों ने सियासी चर्चाओं को तेज कर दिया है। नेक्स्ट खबर,
झारखंड हाईकोर्ट में माहौल उस वक्त गर्मा गया जब वकील और जज के बीच तीखी बहस हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सख्त लहजे में फटकार लगाई। अदालत में अनुशासन पर जोर दिया गया। न्यायपालिका की गरिमा का कड़ा संदेश दिया गया है। नेक्स्ट खबर। दावोस में ईरान ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को तीखे शब्दों में जवाब दिया है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि एक तरफ संयुक्त राष्ट्र की दुहाई और दूसरी तरफ चार्टर का उल्लंघन। बयानबाजी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तनाव और बढ़ा दिया है। नेक्स्ट खबर। 5 दिन से धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। तेज बुखार की वजह से वसंत पंचमी पर वो वैनिटी बैन से बाहर नहीं आए। समर्थकों में चिंता बढ़ गई है। हालात पर डॉक्टरों की नजर बनी हुई है। नेक्स्ट खबर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। इस्लामाबाद ने कहा कि किसी नए देश को वीटो पावर नहीं मिलनी चाहिए। भारत की स्थायी सदस्यता की मांग पर सिंधु जल संधि का मुद्दा भी घसीटा गया। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई है। नेक्स्ट खबर। जर्मनी हिटलर के बाद सबसे ताकतवर सेना बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। युवाओं को 2.5 लाख रुपये महीने का ऑफर दिया जा रहा है। ट्रंप से भरोसा टूटना और पुतिन का डर इसकी बड़ी वजह बन गया है। यूरोप में सैन्य संतुलन बदलने के संकेत साफ दिख रहे हैं। नेक्स्ट खबर। दावोस से लौटते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र को सीधा संदेश दे दिया है। ट्रंप बोले कि शांति बोर्ड के साथ काम करना संयुक्त राष्ट्र के लिए फायदेमंद होगा। वॉशिंगटन से दिए बयान ने वैश्विक कूटनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। नेक्स्ट खबर। भारत में प्रदूषण हर साल 17 लाख लोगों की जान ले रहा है। 30 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। हार्वर्ड की प्रोफेसर ने कहा कि यह खतरा टैरिफ से भी बड़ा है। इसके बावजूद नीति स्तर पर गंभीरता की कमी उजागर हो गई है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप के 50% टैरिफ पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला है। गुरुग्राम के पास फैक्ट्री दौरे में राहुल ने कहा कि यह सरकार की जवाबदेही है। डेड इकोनॉमी वाला तंज कसते हुए उन्होंने उद्योग की अनिश्चितता को उजागर किया। नेक्स्ट खबर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी आतंकी उस्मान को ढेर कर दिया है। जैश ए मोहम्मद के इस आतंकी के पास से हथियार और रसद बरामद हुई है। परहेतर इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ईरान बनाम अमेरिका टकराव में ट्रंप का दावा फिर झूठा निकला है। ईरान के शीर्ष अभियोजक ने साफ कहा कि किसी की फांसी नहीं रोकी गई। न्यायपालिका के बयान से ट्रंप की विश्वसनीयता पर सवाल गहरे हो गए हैं। दोनों देशों के रिश्ते और तनावपूर्ण हो गए हैं। नेक्स्ट खबर। दावोस में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का चश्मा पहनना एक कंपनी के लिए लॉटरी बन गया। जिस ब्रांड का चश्मा मैक्रों ने पहना उसका शेयर रॉकेट हो गया। एक झटके में 38 करोड़ रुपए की कमाई ने बाजार में सनसनी फैला दी है। नेक्स्ट खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन पर सीधा वार किया है। जेलेंस्की बोले कि पैसा खत्म होते ही जंग भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका रूसी तेल टैंकर रोक सकता है तो यूरोप पीछे क्यों हट रहा है। बयान से युद्ध की राजनीति और तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर। दावोस में राष्ट्रपति ट्रंप की सेहत को लेकर फिर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हाथ पर चोट के निशान दिखने से अटकलें तेज हुईं। ट्रंप ने सफाई दी कि हाथ मेज से टकराया और एस्पिरिन लेने से भी ऐसा होता है। बयान के बावजूद सवाल बने हुए हैं। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप फिर राष्ट्रपति बनने की चाह में खुलकर उतर आए हैं। अमेरिका के संविधान में 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति बनने की इजाजत नहीं है। इसके विरुद्ध ट्रंप का बयान अमेरिकी राजनीति में नई बहस छेड़ रहा है। सत्ता में वापसी की जिद ने डेमोक्रेसी बनाम पर्सनल एम्बिशन की लड़ाई तेज कर दी है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपना ट्रिगर तैयार कर लिया है। दुनिया का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। अमेरिका ईरान तनाव खतरनाक मोड़ पर है। मध्य पूर्व में तबाही के बादल मंडराने लगे हैं और दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। नेक्स्ट खबर। ट्रंप पर बड़ा आरोप लगा है कि उन्होंने राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल फैमिली बिजनेस बढ़ाने में किया। एक साल में ट्रंप की संपत्ति 12,800 करोड़ रुपए बढ़ी है। भारत में उनके 8 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सत्ता और कारोबार के घालमेल ने अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला दिया है। नेक्स्ट खबर। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ सीमा नहीं बल्कि देश की जनता और उसकी विचारधारा की सुरक्षा है। जेएनयू में सीडीएस अनिल चौहान ने गरजते हुए यह संदेश दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्होंने आक्रामक कूटनीति और हकीकत पर आधारित सोच को आज की जरूरत बताया। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।